विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। छात्रों को सलाह दी जाती है कि विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस के वीडियो को सिर्फ रेफरेंस पर्पस के लिए ही यूज करें। हाइड्रोलिक सिस्टम सर्किट डायग्राम को बनाने के पहले हमें सर्किट डायग्राम बनाने के लिए क्या अप्रोचेस हैं, क्या अप्रोच होनी चाहिए तथा सर्किट डायग्राम का मूल आधार क्या है, इस पर पहले हम बात करेंगे, उसको समझेंगे। फिर उसके अप्रोचेस में जो जो चीज़ें आती हैं उनको इंडिविजुअली अध्ययन करेंगे। उनकी कैपेसिटी के कैलकुलेट कैसे करते हैं, उनका रिक्वायरमेंट क्या रहता है, उनका फंक्शन क्या रहता है, वो कितने तरह के होते हैं। उसके बाद हम कुछ डाटा को लेकर के पूरे सर्किट पूरा बनाएंगे और फिर सर्किट डायग्राम बनाएंगे और फिर उनके ब्लॉक डायग्राम बना करके हम हाइड्रोलिक सिस्टम को समझेंगे। आइए हाइड्रोलिक सिस्टम सर्किट डायग्राम के बारे में दो शब्द कहें। हाइड्रोलिक सिस्टम इज ए कंसिस्टेड of a number of components which work closely together to get desired performance, which may be pressure control, flow control, direction control and miscellaneous functions. A family of graphic symbol has been developed to represent fuel, power component and system on the schematic drawing. Hydraulic circuit diagram are complete drawing of a hydraulic circuit. It included the description, a sequence of operation notes and a component list. Such diagrams are essentially required by the designer, the machine makers and machine to repair it. हाइड्रोलिक सिस्टम में कई कंपोनेंट को जोड़कर पूरा सिस्टम बनाया जाता है। उसमें प्रेशर कंट्रोल के लिए, फ्लो कंट्रोल के लिए, डायरेक्शन कंट्रोल के लिए, मिसलेनियस फंक्शन के लिए, इन सबको मिला करके एक सिस्टम जो बनाया जाता है वो हाइड्रोलिक सिस्टम होता है। इस पूरे सिस्टम का जो सर्किट डायग्राम हम बनाते हैं उसमें उसके सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, नोट्स, कंपोनेंट लिस्ट, इसेंशियल जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा मेंशन रहता है। और यह जो होता है डिजाइनर के लिए, जो मशीन बनाते हैं उसके लिए, जो मशीन रिपेयर करते हैं, उन सब के लिए हाइड्रोलिक सिस्टम डायग्राम बहुत यूजफुल होता है। अब हाइड्रोलिक सर्किट डिजाइन का अप्रोच क्या है, किस तरह से हम उस सर्किट डायग्राम तक पहुंचेंगे, उसके बाद उस सर्किट डायग्राम से हम ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे, देन उसका हाइड्रोलिक सिस्टम को हम बनाने तक पहुंचेंगे। हाइड्रोलिक सिस्टम का मूल काम क्या है? लोड को लिफ्ट करना या रोटेट करना, ड्राइव करना। यानी व्हाट आर द स्पेसिफिकेशन ऑफ जॉब, आपका जॉब का स्पेसिफिकेशन क्या है? लोड टू बी लिफ्टेड, कितना केजी आप लोड उठाना चाहते हैं, या लोड को कितना ट्रेवल, स्ट्रोक लेंथ, कितने सेंटीमीटर तक आप उसको ट्रेवल कराना चाहते हैं, या टाइम रिक्वायर्ड टू रीच डिस्टेंस, कितना टाइम चाहिए उतना डिस्टेंस पहुंचने के लिए सेंटीमीटर पर सेकंड के रेट से। तो ये अगर तीनों चीज आपको डिफाइन हो जाए कि मेरे को 50 किलो लिफ्ट करना है और उसको 50 mm तक के स्ट्रोक ट्रेवल कराना है, और उसका स्पीड जो होगा, मतलब टाइम जो है मेरे को 5 सेकंड में, 8 सेकंड में, अगर ये डिफाइन हो जाए तो इसके आधार पर आप सिलेंडर तय करेंगे। व्हाट साइज ऑफ द सिलेंडर नीडेड, which side load to be lifted, piston और रॉड साइड। तो सिलेंडर जो लोड है, मान लीजिए 50 किलो उठाना है, तो 50 किलो की उठाने के लिए पिस्टन या रॉड का साइज कैसा रहेगा, वर्किंग प्रेशर कितना आप यूज करेंगे उस सिलेंडर में, और सिलेंडर का एरिया क्या रहेगा, और उसका बोर और रॉड साइज क्या रहेगा। ये उस लोड के हिसाब से कितना स्ट्रोक आपको चलाना है और कितने टाइम में चलाना है, इस पर निर्भर करेगा सिलेंडर।
अब आपका लोड तय हो गया कि आपको ये लोड ऐसा काम करना है, फिर सिलेंडर तय हो गया, फिर सिलेंडर का सिलेक्शन कैसे करेंगे आप? तो सिलेंडर सिलेक्शन रीजन, लार्ज डायमीटर सिलेंडर का लेना है आपको या स्मॉलर डायमीटर सिलेंडर लेना है। यस, तो अगर लार्ज डायमीटर सिलेंडर है तो ऑपरेट एट लो प्रेशर पर, अगर लार्ज डायमीटर रहेगा तो प्रेशर लो चाहिए, रिक्वायर्ड बिगर, उसके लिए पंप बड़ा चाहिए। ठीक, स्मॉलर डायमीटर सिलेंडर के लिए ऑपरेट एक हाई स्पीड में जहां पर रहता है वहां हाई स्पीड हाई प्रेशर के से ऑपरेट होगा और स्मॉल बिगर पंप होगा स्पीड के लिए। और सिलेंडर का सिलेक्शन जो होता है बोर, उसके जो बोर कितना सेंटीमीटर का बोर होगा उस पर डिसाइड होगा। अब देखिए आपका लोड तय हो गया, उसके हिसाब से अगर आप सिलेंडर तय कर लेंगे, जब सिलेंडर तय हो गया तो सिलेंडर किस तरह का सिलेंडर करना है वो तय कर लेंगे। उसके बाद उस सिलेंडर को ऑपरेट करने के लिए पंप कैसा सेलेक्ट करेंगे। तो जो पंप, व्हाट कैपेसिटी पंप इज नीडेड, मैक्सिमम सिलेंडर स्पीड रिक्वायर्ड, सिलेंडर का स्पीड कितना रिक्वायर्ड है आप अगर वो मालूम चल जाए, फ्लो रेट मालूम चल जाए, सिलेंडर एरिया एंड स्ट्रोक अपॉन टाइम, तो आप इसके आधार पर पंप की कैपेसिटी निकाल सकते हैं। अब आपका पंप भी तय हो गया कि कैसे उसका निकालेंगे। फिर व्हाट कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल मोटर नीडेड, उस पंप को ऑपरेट करने के लिए इलेक्ट्रिकल मोटर क्या साइज का चाहिए, किस कैपेसिटी का चाहिए। तो कैलकुलेट पावर रिक्वायर्ड टू रन पंप, पावर किलोवाट में, लीटर पर मिनट इंटू प्रेशर अपॉन 600, मोटर का स्पीड लीटर पर मिनट अपॉन सेंटीमीटर क्यूबिक पर रिवॉल्यूशन ऑफ पंप, कंसीडर द एफिशिएंसी ऑफ पंप, शाफ्ट साइज, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल सोर्सेस। इन सब के आधार पर आप मोटर, इलेक्ट्रिकल मोटर की कैपेसिटी तय कर लेंगे। उसके बाद जब देखिए क्या हो गया, आपका लोड तय हो गया, सिलेंडर तय हो गया, सिलेंडर का टाइप तय हो गया, सिलेंडर के लिए पंप तय हो गया, पंप के लिए मोटर तय हो गया। तो जो ऑयल फ्लूइड, जो लिक्विड जिसके से ऑपरेट होगा, तो वो किस कंटेनर में आप रखेंगे, किस रिजर्वायर में रखेंगे, वह कैसा होना चाहिए। फिर उस पर आएगा व्हाट साइज ऑफ रिजर्वायर शुड बी यूज्ड, basically 4 to 5 times of pump capacity, length into width into height. Decide the length and width based on availability space, आपके पास जगह कितनी है सिस्टम को लगाने के लिए। allowing free heat dissipation, mounting accessories, माउंटिंग एसेसरीज में उसमें क्या होगा, मैनीफोल्ड, फिल्टर, फीड पाइपिंग एक्सेट्रा, ये सब कहाँ कहाँ से लगाएंगे उसके हिसाब से हम रिजर्वायर का कैपेसिटी तय करेंगे। इसके अलावा रिजर्वायर के साथ साथ आपको फिल्टर ब्रीदर भी लगाना पड़ेगा इसमें, फिर सक्शन स्टेनर भी लगाना पड़ेगा इसमें, किसमें, इस रिजर्वायर में। फिर रिटर्न लाइन फिल्टर भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो ऑयल एक्चुएटर से वापस आ रहा है वो क्लीन हो इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसलिए रिटर्न लाइन में फिल्टर लगाना पड़ेगा। और ये सब जो इनका जो सिलेक्शन 2 or 3 टाइम्स ऑफ पंप कैपेसिटी के आधार पर रहता है। अब देखिए आपका लोड तय हो गया, लोड के हिसाब से सिलेंडर तय हो गया, सिलेंडर के हिसाब से पंप तय हो गया, पंप के हिसाब से रिजर्वायर तय हो गया। तो जो वाल्व सिलेक्शन कैसे करेंगे, तो रिलीव वाल्व लगाएंगे, प्रेशर, इसका रेंज जो आपका रिक्वायर्ड है, फ्लो हैंडलिंग कैपेसिटी 1.5 टाइम्स ऑफ द पंप फ्लो। ठीक, डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व कैसे लगाएंगे, बेस्ड ऑन फंक्शन, आपका फंक्शन क्या है, सिंगल एक्टिंग है, डबल एक्टिंग है, रोटेटिंग है या मैनुअल है, इसके हिसाब से डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व लगाते हैं। तो ये बेस्ड ऑन फंक्शन। अब फ्लो हैंडलिंग कैपेसिटी का मैक्सिमम स्पीड ऑफ सिलेंडर, पायलट ऑपरेटेड चेक वाल्व, पायलट ऑपरेटेड चेक वाल्व लगाएंगे बेस्ड ऑन फॉलोइंग फंक्शन, holding the cylinder at intermittent stop, power failure condition, ensuring safety to avoid leakage through direction control valve DCV। ठीक,
इसके आधार पर पायलट ऑपरेट चेक वाल्व लगाएंगे। चेक वाल्व क्या करता है, एक्चुअली में क्या है, वन वे हो जाता है। वन वे यानी इससे ऑयल तो जा सकता है लेकिन वापस नहीं आ सकता है। बेसिकली पायलट ऑपरेट चेक वाल्व का यही काम रहता है। अ काउंटर बैलेंस वाल्व बेस्ड ऑन द फंक्शन टू अवॉइड सडन एक्सेलरेशन ऑफ द लोड टुवर्ड ग्रेविटी। तो ये जो चीजें हैं, लोड आपका या आपकी रिक्वायरमेंट या आपका जो किस उपयोग के लिए ला रहे हैं, किस तरह का है, उससे स्टार्ट करके हम एक एक चीज को कैलकुलेट करते चले आएंगे। और उस हिसाब जब सभी का डाटा कैलकुलेट हो जाएगा, उनका साइज कैलकुलेट हो जाएगा, उसके हिसाब से हम पहले सर्किट डायग्राम बनाएंगे, फिर ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे, फिर इंस्टॉलेशन के लिए उनको सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए पूरे पार्ट्स को जोड़ेंगे। अब ये हाइड्रोलिक जो ऑयल है, इसको कनेक्ट करने के लिए हमको पाइप चाहिए, ट्यूब चाहिए। स्टील पाइप भी हो सकता है, फ्लेक्सिबल होज भी हो सकता है, जो डिपेंड करता है कि हमारी रिक्वायरमेंट कहाँ पर क्या है। तो इसमें सक्शन पाइप के लिए अलग चाहिए, रिटर्न पाइप के लिए अलग चाहिए, प्रेशर लाइन के लिए अलग उसकी मतलब साइज चाहिए रहता है। तो पाइप का साइज जो रहता है और उसकी स्ट्रेंथ डिपेंड करता है कि कितना प्रेशर से फ्लो हम बहा रहे हैं और क्या उसकी रिक्वायरमेंट है। उसके हिसाब से हम जो इनसाइड तय कर लेते हैं। साथ में उस फ्लेक्सिबल अगर होस है तो फ्लेक्सिबल होस किस डिजाइन का है कि हमारा इतना लोड बियर कर सके। चाहे स्टील पाइप है तो थिकनेस कितनी है उसकी, इनसाइड आउटसाइड डायमीटर कितना है, ये सब चीजें डिपेंड करता है कि कितने प्रेशर से हम उस सिस्टम को चला रहे हैं। तो इन सब चीजों को हम पहले अलग अलग पढ़ेंगे, फिर जोड़ के एक एक करके पढ़ेंगे, बाद में पूरे को कंबाइन करके पढ़ेंगे। तो इस तरह से हाइड्रोलिक सर्किट डिजाइन का अप्रोच किस तरह से रहेगा, उसके बारे में प्रारंभिक जानकारी मैंने आपको दिया। ओके, थैंक यू।